हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो अभी ये है ना नाइट का टाइम है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये मैंने गर्म पानी लिया है, तो अच्छे से गर्म पानी कर लिया था। और अभी मैं यहाँ पर ये जो मेरे किचन टॉवल है ना वो मैं मतलब धो रही हूँ। तो अभी नहीं धोऊंगी, पहले इनको गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ़ डाला है और थोड़ा सा एक जो केमिकल आता है, वैसे ये हर जगह तो नहीं मिलता है ये केमिकल। जो मैं पापड़ बनाती हूँ ना वहाँ पर, पापड़ कंपनी में वहाँ पर मिलते हैं। तो ना 5 रुपए का पैकेट मिलता है और बहुत अच्छा होता है ये, क्योंकि इससे ना जितना भी तेल हल्दी सब के दाग ना छूट जाते हैं। अभी आप देख रहे हो ना कितने गंदे हैं मेरे ये किचन टॉवल। और अभी मैं जब ये वॉश हो जाएंगे ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग खुद देखिएगा, इतने अच्छे सफ़ेद एकदम चमक जाएंगे। पता नहीं अब ये कैसा केमिकल होता है, पर बहुत अच्छा है। और इसको है ना मैं अभी थोड़ा सा ऐसे भिगो करके और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद मैं धुलकर और डाल दूँगी, तो फिर अच्छे से सूख जाएंगे। और अभी हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह का टाइम है और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है अभी। और कितना काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। तो सुबह के 6 बज रहे हैं अभी, और अभी कोई नहीं उठा है। और मैं बस उठ गई थी, तो मैं यहाँ पर बस फटाफट से सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं कोई और जो काम है ना वो करूँगी। रात को मैंने किचन टॉवल जो है वो धोए थे, तो वो मैंने अपने यहाँ गाड़ी पर है ना यहीं पर फैला दिए थे। तो वही मैं उठा रही थी कि गिर रहे थे ना सूख सूख कर। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से यहीं पर डाल दिए थे रात को वॉश करके। तो मैं किचन में रख आई हूँ, अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और बस यहाँ पर सीढ़ियों पे ना रोज़ ही झाड़ू लगाती हूँ। कभी कभी तो मैं ना धो भी देती हूँ, पानी से धो देती हूँ, पर ना रोज़ गंदा हो जाता है, क्योंकि अभी हवा तूफ़ान ये सब आ ही रहा है। डेली हवा चलती है और पत्ते वगैरह खूब ज़्यादा धूल वूल मिट्टी आ ही जाती है। सबसे ज़्यादा तो पत्तियाँ आती हैं, क्योंकि मेरे घर साइड ना बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मेरे घर में नहीं, और भी आजू बाजू में। तो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे लगे ना उनकी सूखी सूखी पत्तियाँ मेरे यहाँ पर आ जाती हैं। तो ना बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और हफ्ते में एक आध बार मैं इन सीढ़ियों को धो देती हूँ अच्छे से। क्योंकि उतना तो धो नहीं पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना पानी फिर ज़्यादा नीचे आ जाता है ना, तो फिर वो रोड पे चला जाता है, तो अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ धोने में। इसीलिए हफ्ते में एक बार ज़रूर, एक बार तो धो ही देती हूँ। और अब मेरा हो गया है झाड़ू वाड़ू लगाने का काम ख़त्म। और यहाँ पर मैं पर्दा जो है वो खोल दूँगी, नल आ गए थे, तो यहाँ पर मैंने पानी के लिए भी लगा दिया है। थोड़ा बहुत मैं बैठ गई थी, और सुबह सुबह हवा में अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा सा डला हुआ है, और अच्छा लगता है ऐसा साफ़ सुथरा किचन ना। डेली मैं इसी तरीके से करके जो ना रख देती हूँ। और अभी देखिए मैं यहाँ पर ये जो अपनी किचन टॉवल है इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। हर एक एक आप जो मेरे हैंकी हैं एकदम वाइट हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। देखिए कितने बढ़िया से एकदम साफ़ निकल जाते हैं, क्योंकि है ना तेल के दाग भी, हल्दी के दाग सब एकदम से ऐसे छूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता, उसमें दिखते तक नहीं है इतने अच्छे। तो मैं इनको फ़ोल्ड करके यहाँ पर टांग दे रही हूँ। अच्छा, कुछ कमेंट थे और मैं दिखा भी नहीं पाई हूँ, पर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। क्योंकि अभी है ना इतनी तेज़ वाली धूप हो गई थी ना, तो फिर मेरी जाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। और जिस टाइम पे मैं पानी डाल रही थी तो मुझे ध्यान आया था, लेकिन फिर ना काम ही हो गया था। और जब काम रहता है ना सुबह का टाइम इतना बिजी वाला होता है, आप लोग तो समझ ही सकते हो। काम करते करते ना कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं।
तो जितना मुझसे हो पाया मैंने शूट किया, और मतलब जो अपने पेड़ पौधे ना वो नहीं दिखा पाई। तो पिछले काफ़ी दिनों के कमेंट्स पढ़े थे तो वो पूछ रहे थे कि आप अपने बैगन के, टमाटर के पौधे दिखाना। तो मैं बता दूं, टमाटर का पौधा सब सूख गए हैं, सारे टमाटर के पौधे हैं ना सूख गए हैं। सिर्फ एक ही लगा है और उसमें 2 टमाटर लगे हुए हैं, तो वो पक गए हैं। और बैगन के पौधे लगे हैं लेकिन बैगन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बैगन इतनी गर्मी में ना कितना भी पानी डालो पर पता नहीं क्यों टमाटर के और बैगन का पौधा अच्छे नहीं चलते हैं। तो टमाटर के भी सूख गए हैं, और जो लगे थे बोरियां वो मैंने खाली करके अलग करके और जो डब्बे हैं ना वो बनाए हैं, उन्हीं में मैंने उनकी मिट्टी भर दी है। अब जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी ना तो आप लोग खुद देखिएगा, इतने सारे टमाटर के पौधे होंगे ना, बहुत ज़्यादा। कुछ तो मुझे उखाड़ उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और बैगन मेरा 2 बचे हैं, एक सूख गया है पता नहीं कैसे। एक तो बहुत साल पुराना भी हो गए ना, कम से कम 3-4 साल पुराने हो गए हैं मेरे बैगन के जो पौधे हैं, 3-4 साल पुराने हो गए। तो वो उसमें 3 थे तो एक डब्बे का सूख गया है, 2 बचे हैं। तो उसमें भी नई नई पत्तियां आना स्टार्ट हो गई हैं, पर वो भी ना सही से नहीं चल रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर देखिए मैंने सारा काम जो किचन का कर लिया है, कपड़े किचन टॉवल फोल्ड कर दी थी, बर्तन जमा दिए थे, और उसके बाद यहाँ पर मैं कार्तिक को उठा रही थी। तो ये लोग अभी उठे नहीं थे, फिर सब लोग उठ गए हैं। और मैंने यहाँ पर नहा भी लिया है, और आज मेरा व्रत है, तो इस वजह से मैंने फटाफट से पहले मॉर्निंग में ना सारा काम कर लिया है। और अभी चाय नाश्ता मैंने नहीं बनाया, और चाय भी मैंने अभी नहीं पी है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि पहले अभी पूजा कर लूँगी फिर पीऊँगी। पर पूजा भी अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी मेरे पास सामान भी नहीं है। और अभी मैं ना कंपनी जाऊँगी पहले, तो पहले मैं कंपनी जाऊँगी, वहीं से लौटते समय लड्डू लेकर आऊँगी, और भी जो चीज़ें चाहिए हैं वो, तो कुछ जो भी चीज़ें ज़रूरत के लिए रहती हैं ना घर में, तो वो लेकर आऊँगी। तो अभी बस मैं फटाफट से जो है तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। अच्छा, ये साड़ी में आप लोग गेस करिएगा कि कुछ मिसिंग है। चलिए मैं बता देती हूँ इसमें क्या मिसिंग है। तो इसमें ना एक लेस लगी थी, आप लोगों को ध्यान होगा। वो लेस ना मेरी मम्मी ने उखाड़ दी, कह रही थी इससे अच्छा, मतलब वो कम भी थी और अच्छी भी नहीं लग रही थी। मतलब ना ही वो पल्लू में पूरा आ रही थी, ना ही नीचे से कहीं से भी। तो ना उसको फिर उखाड़ ही दी, तो ऐसे भी अच्छी लग रही है, और वो चुभती भी थी। पता नहीं किस टाइप की, थोड़ा सा वैसी वाली थी ना, एकदम रेशम वाली। तो वो है ना चुभ रही थी, मतलब दूसरे तरह का उसका धागा था। तो वो निकाल दी, तो अब ऐसी भी अच्छी लग रही है और बहुत अच्छी है। और देखिए मैं आ गई थी, और आने के बाद है ना फिर मैं लड्डू लेकर आई, और अभी मैं सामान जो है वो तैयार करके मैंने वहाँ पर रख दिया है पूजा वाले कमरे में। तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ पर फटाफट से खाना चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, तो इन लोगों के लिए खाना भी बनाना था। तो मैं यहाँ दाल चावल जो है वो मैं चढ़ा दे रही हूँ। इसमें मैंने दाल चढ़ा दी, उसमें चावल। और जब तक पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा करने में भी आधा पौन घंटा मुझे लग जाएगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पर सब चीज़ मैंने कर दिया है। तो धीमी आंच पर मैंने चढ़ा दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने। दूल्हा लाई हूँ और लड्डू, और एक बिही है, 2 बिही थी। तो वो मतलब है ना मैं वहीं से लेकर आई थी, तो एक कार्तिक ने ले ली और एक मैंने रख दी है। और यहाँ पर बस मेरी जो पूजा है वो पूरी हो गई है। और
तो देखिए मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में। अब मैं अपने लिए थोड़ा सा कुछ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ना थोड़े से चिप्स तल रही हूँ, साबूदाना और आलू के चिप्स। और इस साल मेरे बहुत जल्दी ही व्रत वाले, वैसे इस बार मैंने व्रत वाले नहीं बना पाई हूँ और ये व्रत वाले सारे चिप्स मेरे ख़त्म हो गए हैं। अभी मतलब शायद बनाए हैं कि नहीं बनाए, मुझे भी एक तो ध्यान नहीं रहता है। तो ये फ़िलहाल डब्बे के तो ख़त्म हो गए, पर देखना पड़ेगा, कहीं पे रखे होंगे मैंने पन्नी में। तो ये छोटे छोटे टुकड़े रह गए थे तो वही मैं तल रही हूँ और साथ के साथ मैं चाय जो है वो चढ़ा दूँगी। तो ये ना मम्मी ने बना दिए थे साबूदाना के, और मैंने बनाए नहीं थे इस बार ज़्यादा, ये साबूदाने के तो बनाए ही नहीं थे, चिप्स बना लिए थे, तो ये मुझे काम आ गए। तो अभी मैं चिप्स तल लूँगी और उसके बाद बस मैं अपना जो काम है ना वो करूँगी। दोपहर का जो काम होता है वो ये खा पी कर, और थोड़ा एक्स्ट्रा तल रही हूँ क्योंकि ये लोग भी खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा इन लोगों को भी मैं खाना में दे दूँगी। पापड़ नहीं तले हैं तो यही दे दूँगी। ये है रात का टाइम और अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए, जब पूरा खाना पीना सब कुछ हो चुका था और सारा मेरा किचन क्लीन हो गया था। रात के 11 साढ़े 11 बजे चाट लेकर आए हैं, जो आप लोग को पता ही होगा कि इनके जो दोस्त हैं ना उनकी दुकान है, तो वहीं से वो एक पैक करा के लाए हैं। तो यहाँ कार्तिक जो है वो खोल रहा है और इतना पेट भरा था कि खाने की इच्छा नहीं हुई। एक दो चम्मच खाए कार्तिक ने और हमने, बाकी का हमने रख दिए हैं। और पानी भी लेकर आए थे फुल्की का, तो वो भी रखा हुआ है क्योंकि इतना पेट ही फुल था हम लोगों का कि बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। खाना पीना खाने के बाद लेकर आए थे तो थोड़ा बहुत खाए और फिर हमने रख दिए, फिर सुबह मैंने मॉर्निंग में खाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।